गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कुछ टैक्स पेयर्स कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और जीएसटी के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको ओवर रूल करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट यानी कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर होने के बाद भी क्लेम करना चाहते हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा दिमाग लगाना चाहिए? आप सबको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो आपके इनवॉइसेस थे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करने के लिए जो टाइम पीरियड थी वो 30 नवंबर 2022 तक एक्सटेंड करी गई थी। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में ये अमेंडमेंट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अगर आपको इस अमेंडमेंट के बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है और आपको ये पता नहीं कि जीएसटी के अंदर क्या अपडेट्स आते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशंस है तो आप इसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी मिस ना करें। अब यहां पर जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का टाइम पीरियड था 30 नवंबर का, क्योंकि वो अब निकल चुका है, तो अब यहां पे क्या सिचुएशन अराइज हो रही है और लोग क्या सोच रहे हैं कि इसका अब बेनिफिट कैसे लें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एक इनवॉइस है 1 अक्टूबर 2021 का 1 लाख रुपए का। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया गया है। अब सप्लायर है ए, रिसीवर है बी। सप्लायर कहता है कि ये जो इनवॉइस है ये मैंने अपनी जीएसटीआर 1 ऑफ अक्टूबर 21 में अपलोड नहीं करी है और उसका जो इनवॉइस है डिटेल्स वो जीएसटीआर 1 में अपलोड भी नहीं करी गई है और कॉन्सिक्वेंटली उस पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो भी नहीं हुआ है। या फिर ऐसा कह लीजिए जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं हुआ लेकिन टैक्स का पेमेंट 3B में हो गया है। दोनों सिचुएशन में ज्यादा फर्क नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि जीएसटीआर 1 में ये इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है। अब क्या जो सप्लायर ए है वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट इशू कर सकता है 2 दिसंबर 2022 को, और उसके ऊपर अगर उसने पहले 3B में टैक्स नहीं पे किया है तो अभी इस डेबिट नोट का टैक्स पे करके जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दे और सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं? इस चीज को समझने के लिए आपको सेक्शन 34 देखना पड़ेगा। अगर पहले सिचुएशन की बात करें जहां 3B में टैक्स पेड है लेकिन जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं है तो सप्लायर ऐसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी लायबिलिटी तो ऑलरेडी पे हो चुकी है। लेकिन 3B में टैक्स पे नहीं हुआ, 1 में भी अपलोड नहीं हुआ। अब इनवॉइस को नहीं कैंसिल करते हुए डेबिट नोट क्या इशू किया जा सकता है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज अलाउड हो जाए जीएसटी के अंदर तो आप समझिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का जो रेलिवेंस है कि इनवॉइस एंड डेबिट नोट का आईटीसी जो है वो आप ले पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये चीज अलाउड हो जाए तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए लगभग 1 साल का समय रिसीवर के पास आ जाएगा। तो क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है जीएसटी एक्ट में? देखते हैं सेक्शन 34 क्या कहता है। सेक्शन 34 बेसिकली बात करता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को इशू करने से संबंधित। यह कहता है, इसका सब सेक्शन 3 बेसिकली कहता है वेयर 1 और मोर टैक्स इनवॉइसेस have been issued for supply of any goods or services or both,
यानी कि एक टैक्स इनवॉइस इशू किया गया है किसी गुड्स की सप्लाई के लिए। हमारे सिचुएशन में ए ने 1 लाख रुपए का इनवॉइस इशू किया है एंड यहां पर कंडीशन है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, तभी आप सेक्शन 34 के अंदर डेबिट नोट लीगली वैलिड तरीके से इशू कर सकते हैं। क्या है दूसरा कंडीशन? द टैक्सेबल वैल्यू और द टैक्स चार्ज्ड इन दैट इनवॉइस is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply। यानी कि इनवॉइस इशू किया गया, उस इनवॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू थी और जो टैक्स चार्ज किया गया वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू एंड एक्चुअल टैक्स जो उस पर लगना चाहिए उससे कम लगा हुआ है। तब क्या होगा? द रजिस्टर्ड पर्सन who has supplied such goods or services shall issue to the recipient one or more debit notes for supplies made in a financial year। तो आप एज अ सप्लायर डेबिट नोट दे सकते हैं। तो सेक्शन 34 को अगर हम लोग सिंपल टर्म में समझें तो इस सिचुएशन में डेबिट नोट कब इशू हो सकता था? उसने सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू किया 1 लाख रुपए का, जबकि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू 1,20,000 रुपए की थी। तो वो डेबिट नोट इशू कर सकता था 20,000 रुपए का। ऐसा नहीं होगा सेक्शन 34 के अंदर कि 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, आप 1 लाख रुपए का उस इनवॉइस के सामने उसी वैल्यू का विदाउट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट बना दें। तो यहां पर बहुत चीज आपको एक समझनी है बड़ी कि आपने अगर डेबिट नोट इशू करना है तो टैक्स इनवॉइस के अलावे जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके डेबिट नोट की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज करता होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 34 के अंदर कंडीशन यही है कि आपकी इनवॉइस के अंदर जो टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्स है वो एक्चुअल वैल्यू से कम चली गई है। लेकिन जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया 1 लाख रुपए में, ऐसा सिचुएशन नहीं है। वो तो सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए ये कहा जा रहा है कि हम जो है डेबिट नोट इशू कर देते हैं। तो डेबिट नोट इशू कर देने से नहीं होगा। डेबिट नोट शुड बी इशूड एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट सेक्शन 34 ये कहता है। तो ऐसी प्लानिंग ना करें, ये सारी चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं। क्यों करना चाहते हैं आप ये सब? कहां जा रहे हैं आप? ये सारी चीजें बिल्कुल गलत हो जाएंगी, ऐसा ना करें। सब सेक्शन 4 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज अ डेबिट नोट इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall declare the details of such a debit note in the return of the month during which such debit note has been issued and tax liability shall be adjusted in such manner। एक्चुअली ये प्लानिंग इस तरीके से आई क्योंकि क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने का एक टाइम पीरियड दिया गया कि क्रेडिट नोट आप 30 नवंबर के बाद नहीं कर सकते, जबकि डेबिट नोट के लिए ऐसी कोई लास्ट डेट जो है फिक्स नहीं करी गई है। बस यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से ये खुरापात लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं डेबिट नोट को लेकर के आ रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप विद इन टाइम पीरियड कीजिए, और एक्चुअल वैल्यूज में अगर कोई डिफरेंस है तो आप उस डिफरेंशियल अमाउंट का जो टैक्स बेनिफिट है वो बिल्कुल आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का सोचेंगे कि डेबिट नोट बना करके क्लेम कर लिया जाए, वो एज पर माई व्यू अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न अब मात्र 28 दिन बचा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है फाइलिंग, फटाफट से फाइलिंग कर लीजिए, क्योंकि डेटा अब अपडेट भी हो चुका है पोर्टल पे। और फाइलिंग में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हमारे सेशन ऑफ 99C का, या फिर आप सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं और फाइलिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।